गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी की दूसरी पुस्तक वितान के चैप्टर फर्स्ट भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर इस पाठ के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए हम इसके आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। इसमें लेखक ने लता मंगेशकर के जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि किस तरह से वो लता मंगेशकर को याद करता है, अन्य लोग लता मंगेशकर को किस कारण से याद करते हैं। वास्तव में लता मंगेशकर एक गायिका हैं और गायिका या गायक जो भी होते हैं सबसे अच्छा और सबसे प्राथमिकता उनके गुणों में जो दी जाती है वह होता है उनका गायकपन, कि किस तरह से वो गाते हैं और लोगों को अपने गीतों के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये सारी बातें हैं इस पाठ में बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं अब इस पाठ को। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। लेखक कहता है कि एक बरसों पहले की बात है, जब मैं बीमार था और बीमार अवस्था में मैं चारपाई पर पड़ा हुआ था, बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तो मैंने मनोरंजन या थोड़ा मन बहलाने के दृष्टिकोण से रेडियो ऑन किया और जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया एक सुंदर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। और जब वह ध्वनि रेडियो की लेखक के कान में पड़ती है तो लेखक ये जान लेता है कि जिस गायक या गायिका के गाने रोज इस रेडियो पर आते थे, बजते थे, ये गाने उनके नहीं हैं। निश्चित है कि ये किसी नए व्यक्ति के स्वर हैं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा और वह स्वर इतना मधुर और आकर्षित करने वाला था, आकर्षक था कि लेखक कहता है कि वह जाकर के मेरे सीधे कलेजे से भिड़ गया, अर्थात वह मेरे हृदय को बींध रहा था। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। लेखक कहता है कि मैं उस स्वर को सुन करके आश्चर्यचकित था और मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि इतना मधुर स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा और लेखक बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस गीत को सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। लेखक कहता है कि जब गाना समाप्त हुआ, जैसे कि रेडियो के प्रोग्राम में आप अक्सर देखते हैं कि जब कोई भी गीत बजाया जाता है, तमाम ऐसे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम आते हैं, जब गीत समाप्त होता है तो उसमें गायक या गायिका का नाम उद्घोषित किया जाता है, बताया जाता है। तो वही लेखक भी कह रहा है कि गाना समाप्त होने के बाद जब गायिका का नाम बताया गया कि लता मंगेशकर, नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का ही भी अनुभव हुआ। लेखक कहता है कि जब मैंने लता मंगेशकर का नाम सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव किया। और मैंने यह अनुभव किया, ऐसा मैंने महसूस किया कि जैसे मैं इस समय लता मंगेशकर के समीप हूँ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। ये दीनानाथ मंगेशकर जो हैं, ये लता मंगेशकर के पिता हैं। तो वही लता मंगेशकर के पिता यानी दीनानाथ मंगेशकर के ध्वनि को लेखक अच्छी तरह से पहचानता था, जानता था। लेकिन आज लेखक कह रहा है कि दीनानाथ मंगेशकर के स्वरूप, गाने का दूसरा स्वरूप लिए हुए आज मुझे एक कोमल आवाज़ सुनने को मिली। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। चूँकि बरसों पहले की बात है इसलिए लेखक को कन्फर्म याद नहीं है
लेकिन लेखक कह रहा है कि शायद मुझे जो महसूस होता है, मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो जिस फिल्म का गाना था उस फिल्म में बरसात के सीन के पहले का ही कोई गीत रहा होगा वो। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। और लेखक कहता है कि तब से निरंतर लता मंगेशकर के गीत मुझे रेडियो पर सुनाई दे रहे हैं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। चित्रपट माने वही फिल्म। लेखक कहता है कि लता मंगेशकर ने जब गाना प्रारंभ किया तो उसके पहले नूरजहां एक गायिका थी, वह भी फिल्मों गीतों में प्रसिद्ध थी और उस समय उसका समय चल रहा था, जमाना चल रहा था, अर्थात चित्रपट यानी फिल्मी गीतों में नूरजहां अपना धाक जमाए हुए थी। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेकिन लेखक कह रहा है कि इस फिल्मी जगत में नूरजहां के बाद लता मंगेशकर आईं, लेकिन लता मंगेशकर ने अपने ध्वनि से, अपने स्वर से नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। लेखक कहता है कि कलाओं के क्षेत्रों में ऐसे चमत्कार अक्सर हमको दिखाई दे जाते हैं कि जो बाद में कला के क्षेत्र में प्रवेश करता है वह अपने पहले के कलाकारों से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितारवादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। विलायत खां एक सितार वादक थे और इनके पिता भी सितार बजाते थे, लेकिन जब विलायत खां ने सितार बजाना प्रारंभ किया तो ये अपने पिता से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए थे, अर्थात उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा सितार बजा रहे थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक कहता है कि मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन यह मेरा अपना निजी विचार है कि शायद लता के समान गायकी के क्षेत्र में आज तक कोई गायिका नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एक बदला है। लेखक कह रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से चित्रपट यानी फिल्मों में इस तरह के गीत, लता जैसी गायिकाएं गीत गा रही हैं, तब से मैंने ये भी महसूस किया है कि जो शास्त्रीय संगीत था उस तरफ भी लोगों का रुझान बदला है, अर्थात उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। लेखक कह रहा है कि ये बड़ी छोटी बात होगी कि पहले भी लोग अपने घरों पर गीत गाया करते थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी गुनगुनाया करते थे। लेकिन जो पहले के छोटे बच्चे गीत गुनगुनाते थे उस गीत में और आज के बच्चे जो गीत गुनगुनाते हैं उस गीत में काफ़ी अंतर हो गया है। अर्थात पहले के लोग जो गीत गुनगुनाते थे उनमें वो उतार चढ़ाव और वह मादकता या आकर्षण की क्षमता नहीं होती थी, लेकिन आजकल के लोग जो गीत गुनगुनाते हैं उनके उतार चढ़ाव और उनकी मादकता में निश्चित है कि कुछ अंतर आया है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लेखक कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि अगर इस तरह सामान्य व्यक्ति के गीतों में कोई परिवर्तन आया है तो क्या हम इसका कारण लता को नहीं मान सकते हैं? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। लता जी को स्वर कोकिला कहा गया है, तो वही कह रहा है कि अगर कोयल, या कोकिला का मतलब कोयल, एक उदाहरण दिया है कि अगर कोयल का स्वर निरंतर हमारे कानों में पड़े तो मानव ऐसा स्वभाव होता है मानव का कि वो उसका अनुकरण करेगा। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं पर वृक्षों पर कोयल बोलती है तो छोटे बच्चे भी उस तरह की आवाज़ निकालने का प्रयास करके उसे चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ भी लेखक कि हम उसका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, ये स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। लेखक कह रहा है कि इस तरह से चित्रपट संगीत के द्वारा हमारे कानों पर एक सुंदर स्वर मालिका का मतलब होता है कि एक स्वरों का क्रमबद्ध समूह हमारे कानों पर निरंतर पड़ रहा है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है और लोग विभिन्न प्रकार के संगीत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात उनके बारे में जानकारी हो रही है उन्हें। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है जिससे उनका स्वर ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है।
और सुरीलापन क्या है, यानी मधुर, किस तरह से हम मधुर गीत गा सकते हैं ये भी वो जान रहे हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के स्वर वे सुन रहे हैं और विभिन्न प्रकार के स्वरों से उनकी पहचान भी होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी और जो साधारण किस्म के व्यक्ति हैं वे भी उनकी बारीकियों को आसानी से समझने लगे हैं। अब इन सब का श्रेय लता को ही है, और लेखक कहता है कि अगर लोगों को इस तरह के स्वरों का ज्ञान हो रहा है तो इसका सारा श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बंटाया है। और इस तरह से अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी आज संगीत की में रुचि ले रहा है, संगीत की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो यह लता मंगेशकर के कारण ही संभव है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अर्थात ये सारे श्रेय जो हैं वो लता को अपने आप चले जाते हैं और हमारा भी यह धर्म बनता है कि हम लता को इसका पूरा पूरा श्रेय दें। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले भागों का अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।